कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वह बनती है एहसास से, आवाज़ से और उस जुड़ाव से जो दिल को छू जाए। मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी जो किताब के पन्नों से निकलकर हमारे दिल तक पहुँचने वाली है। तो चलिए शब्दों की इस यात्रा में मेरे साथ चलें, जहाँ हर वाक्य एक एहसास है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि पेड़ों से भी बात करता था? जी हाँ, वो थे आचार्य जगदीश चंद्र बसु, एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके लिए पेड़, पौधे, फूल सिर्फ हरियाली नहीं, जीते जागते प्राणी थे। उन्होंने पहली बार ये साबित किया कि पेड़ भी दर्द महसूस करते हैं और रोशनी, हवा और पानी की ओर खुद प्रतिक्रिया करते हैं। आचार्य बसु का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 को बंगाल में। वो न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि लेखक, शिक्षक और आविष्कारक भी थे। उन्होंने फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में गहरी पढ़ाई की। उन्होंने एक अनोखा यंत्र बनाया, फेस्कोग्राफ। ये यंत्र बताता है कि प्लांट्स भी मूव करते हैं और उनके अंदर भी रिएक्शंस होते हैं जब उन्हें लाइट, एयर या वाटर मिलता है। कल्पना करो, एक मशीन जो पेड़ की फीलिंग्स को पढ़ सकती है। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इससे पहली बार ये सिद्ध हुआ कि पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो जीते हैं, महसूस करते हैं। जगदीश चंद्र बसु मानते थे कि विज्ञान तभी सफल है जब वो प्रकृति के साथ प्रेम करना सिखाए। उन्होंने विज्ञान को कहानियों की तरह लिखा ताकि हर उम्र के लोग पेड़ों और प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। उन्हें सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी और भारत सरकार ने उनकी याद में बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी विज्ञान की दुनिया में चमकता सितारा है। क्या आपने कभी किसी पेड़ की आवाज़ सुनी है? नहीं, क्योंकि पेड़ बोलते नहीं पर हाँ महसूस ज़रूर करते हैं। वो धरती की छाती पर चुपचाप खड़े रहते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना शोर मचाते हैं, पर हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जीना, देना और फिर चुपचाप चले जाना। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वे हमें जीवन की परिभाषा सिखाते हैं। कैसे एक बीज मिट्टी में गुमनाम होकर भी एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है और फिर खुद मिट जाता है, पर अपनी जगह कई और पेड़ छोड़ जाता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी, एक पेड़ की अपनी जुबानी। उसकी आंखों से देखी गई दुनिया, उसके दिल से निकली कुछ अनकही बातें। तो आइए कुछ पल के लिए शांत हो जाएं और पेड़ की बात सुनें। नमस्ते, मैं हूँ एक छोटा सा बीज। बहुत समय पहले मैं ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबा हुआ था, अकेला, ठंडा और अंधेरे में। लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन सूरज की गर्मी और बारिश की बूंदें मुझे जगाएंगी। और फिर एक दिन वही हुआ। बारिश की प्यारी बूंदें आई और सूरज मुस्कुराया। मैं जागा और धीरे धीरे मेरा एक सिरा नीचे मिट्टी में घुस गया। वो मेरी जड़ थी और दूसरा ऊपर की तरफ बढ़ा, जो आगे चलकर मेरा तना बना। ऊपर जाते ही मैंने पहली बार नीला आसमान देखा
कितना सुंदर था वह। बड़ा होना आसान नहीं था। मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरी टहनियाँ निकली, पत्तियाँ लहराई, लेकिन भूख भी लगती थी। मैंने देखा इंसान तो खाना खाते हैं, लेकिन मैंने पानी और मिट्टी से पोषक तत्व खींचे अपनी जड़ों से। फिर पत्तियों ने भी मदद की। उन्होंने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा। क्या कमाल की चीज है ना। यह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। मैंने सूरज से दोस्ती की। सूरज मेरा दोस्त बन गया। जब भी वो निकलता मैं उसकी तरफ झुकता, यहाँ तक कि मेरी पत्तियाँ भी उस दिशा में झुक जाती जहाँ ज़्यादा रोशनी होती। मैं जहाँ रोशनी देखता हूँ उसी ओर बढ़ता हूँ। अगर कोई मुझे अंधेरे में रखे तो मैं मुड़ मुड़ कर रोशनी खोजता हूँ। इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। पेड़ सूरज की ओर मुड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान उजाले की ओर, उम्मीद की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। समय बीता और एक दिन मुझ पर सुंदर फूल खिले। तितलियां आई, मधुमक्खियां गुनगुनाई। वे मेरे फूलों से पराग एक फूल से दूसरे फूल तक ले गई। फिर तो चमत्कार हुआ। मेरे फूलों से बीज बनने लगे, मेरे अपने बच्चे। मैंने अपने रस से उन्हें ताकत दी, उन्हें सुरक्षित रखा, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब वे आगे बढ़ें और एक दिन नया पेड़ बने। समय के साथ मेरी पत्तियां सूख गई, टहनियां गिरने लगी और मैं धीरे धीरे जमीन की ओर झुक गया। पर मेरा दिल खुश था, क्योंकि मेरी शाखाओं के नीचे मेरी ही संतानों ने जन्म लिया। नए बीज जो अब नए पेड़ बनने को तैयार थे। मैंने तुम्हें छाया दी, हवा दी, फल फूल दिए और फिर बिना कुछ लिए खुद मिट्टी में मिल गया। क्योंकि यही जीवन है, देना, बढ़ाना और फिर विनम्रता से विदा लेना। तो ये थी एक बीज की कहानी पेड़ बनने तक। तो कैसे लगा ये बीज का सफ़र? अगर इस तरह की बातें आपके मन को छूती हैं और ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है, तो इस शिक्षाप्रद यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। आप महसूस करेंगे कि ये वीडियो 2 बार ध्यान से देखने सुनने के बाद आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे और आपको जवाब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ढेर सारी शुभकामनाएं।